नमस्कार। प्रश्न अभ्यास के सीरीज में आते हैं हम अब अगले इसके प्रश्नों की श्रृंखला पर। अभी तक हमने 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। अब हम बढ़ते हैं 50 प्रश्न से आगे की ओर। बिना समय गवाए सीधे अपने सिलेबस पर आते हैं। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य लेखन का आधार या स्रोत ग्रंथ नहीं हो सकता है? अब बताओ। आपके विकल्प हैं हिंदी युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। बी है रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख या साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। जब प्रारंभ में ही हमने बात करी थी तो इसमें कौन सा विकल्प जो था? नहीं था। क्या था? मौखिक उल्लेख। मौखिक उल्लेख जो है वो आपके हिंदी साहित्य लेखन में नहीं है, जबकि अब मौखिक उल्लेख जो है वो आपका लौकिक साहित्य में या लोक साहित्य में इसको माना जा रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? बहुत आसान प्रश्न है, बताएं इसको। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं है? इसमें से हिंदी साहित्य की आलोचना जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है, बाकी तीनों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। ठीक है। और हिंदी साहित्य की आलोचना जो है वह पुस्तक है रामदरस मिश्र की, इस नाम से पुस्तक लिखते हैं। एक्चुअली उनकी पुस्तक का नाम हिंदी आलोचना का इतिहास है। इस नाम से उन्होंने रामदरस मिश्र ने पुस्तक की थी। यही जो रचना है वह आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। शेष तीन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगले प्रश्न पे आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? इन्होंने क्या दिया? संवत में दिया था। आदिकाल के समय की हम बात कर रहे हैं। क्या है आदिकाल का समय? एकदम स्पष्ट है। संवत 1050 से 1350, 1075 से 1375, 1050 से 1375, 1000 से 1350। बहुत आसान जवाब है सी, संवत 1050 से 1375। देखो ये सारे प्रश्न अब तो आप इतना रिवाइज कर लें कि एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है। 54 प्रश्न है इत्सवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच। किस भाषा के विद्वान थे ये? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजी में नहीं। बहुत लोग डाउट में आ जाता है अंग्रेजी में, जबकि यह किस में था? वर्णानुक्रम। और वर्ड जो थे वर्ण थे वो अंग्रेजी के अल्फाबेट के थे। ठीक है। 55 पे आते हैं। इसमें मेल सुमेल करना है किसने आदिकाल को क्या नाम दिया था इस पर। तो सिद्ध सामंत किसने दिया था? राहुल। राहुल बने सामंत। ठीक है। और चरण किसने दिया था? ग्रियर्सन के चरण। प्रारंभिक आपके आते हैं मिश्र से प्रारंभ, और आदिकाल है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है वो नहीं आएंगे। ठीक। अब अगला आते हैं हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन में नहीं है, रामचंद्र शुक्ल है तो रामचंद्र शुक्ल भी आप मार सकते हैं, पर दोनों हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। 57 ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह किसने कहा था? हमने स्टार्टिंग में इसको सॉल्व कराया है। क्या है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? किन्होंने किया है? 11 चरणों में विभाजन किया है। किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कौन से 11 चरण है ये आप यहाँ देख सकते हैं, हमने अपने पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और भी कई सारे नाम जो दिए गए हैं, इस पे प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे सीरीज भी दी गई है और हमने अपने नोट्स में भी कराया, आप वहां भी देख सकते हैं। जहां से जो सुविधा मिले, जहां से जो चीज ज्ञान को मिले, आप वहां से वो चीज देख लीजिए। ठीक है।
अगला है 60 प्रश्न। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सी, सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। इसमें सही जवाब क्या है? ए। रीतिकाल जब नाम रखते हैं तो उसके जो विभाजन है ना, उसका जो मार्ग है वह बंद हो जाता है, ऐसा यह मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? रचनाकार है नंद दुलारे वाजपेयी। आलोचना की बहुत अच्छी पुस्तक है, हिंदी साहित्य की आलोचना की बड़ी अच्छी पुस्तक है। जब भी आपको समय मिले ये पुस्तक पढ़िए, बहुत मोटी भी नहीं है, पतली सी पुस्तक है, पढ़ सकते हैं आप। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं, चार विकल्प दिया है, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, रामनरेश त्रिपाठी। इसका सही जवाब है रामनरेश त्रिपाठी। ये भी एक पुस्तक है जिसकी मदद ली थी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए। चार पुस्तकों की मदद ली थी, मैंने अपने नोट्स में भी बताया, इस बार भी बताया। अब आप लिखे होमवर्क में कि कौन कौन सी पुस्तक है वो। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वहां पे मैं आपको जवाब दूंगी। 63 प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, कौन से शामिल नहीं है? गणेश, श्याम, शुक्ल, ये तीनों है। कौन शामिल नहीं है? केशव शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम लेखक कौन है? मिश्र बंधुओं के अनुसार कौन है? गोरखनाथ। अमीर खुसरो सर्वमान्य रूप से है। विद्यापति सरहपा को माना है किसने? राहुल ने। विद्यापति को बच्चन जी मानते हैं। अमीर खुसरो को जो है वह खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक, अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किस में सबसे पहले करी थी? इतिहास ग्रंथ की रचना जो है हिंदी के साहित्य की, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, नशबंधु, रामचंद्र शुक्ल। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। किसने? हिंदी में करी थी, उसके पहले हिंदी में नहीं हुआ था, फ्रेंच में हुआ था, अंग्रेजी में हुआ था। अगला है 66, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? 1833, 1830, 1836, 1810। सही जवाब है आपका 1830। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? काव्य नहीं लिखा है, ठीक है। रामविलास शर्मा कविता लिखे हैं, रामचंद्र शुक्ल ने कविता लिखा है, हृदय का मधुबान में डॉक्टर नगेंद्र ने भी कविता लिखा है, जबकि प्रेमचंद ने कोई कविता नहीं लिखी है। मुश्किल है, कहीं आपको मिल जाएगी तो जरूर ढूंढ के बताइएगा। इन्होंने नाटक लिखा है, उपन्यास लिखा है, कहानी लिखा है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि प्रेमचंद के कौन कौन से नाटक है। 3 नाटक इनके प्रसिद्ध हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम किसने कहा था? पुराने हिंदी का किसको? अपभ्रंश को कौन मानता है? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यानंद। तो कौन है? इन्होंने, गुलेरी ने पुराने हिंदी को सब पहली बार अपभ्रंश को पुराने हिंदी नाम दिया था। ठीक है, अगला यह पूछा गया है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव में से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के किस प्रकरण में दी गई है? देखो कितना डीप पूछ रहा है। और ये पूछा कब है? यूजीसी नेट में पूछा है जून 2019 में। किस प्रकरण में दी हुई है? डी। 4 था जो प्रकरण है, आदिकाल का जो चौथा प्रकरण है, 4 में बटा गया है। चौथा जो प्रकरण क्या है, उसमें फुटकल एवं अन्य रचनाएं हैं, उसमें पूछिए, वहां से ये कथन निकाल के पूछा गया है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा की जो समय सीमा है वो क्या है? अब आप बताएं, कई बार ये पूछा जा चुका है, ईसीवी में पूछ रहा है। ठीक है, संवत में याद हो तो संवत में ही कर लो। संवत में क्या है? 1050 से 1375।
अब जब हम इसको उठाते हैं, सम्मत में करते हैं, तो 57 ये माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 693 होना चाहिए। ये एक सन गलत, 693 से आपका 1350 ये सही हो सकता है। अप्रोक्स की बात की जाएगी तो आपका सी जो है वो सही माना जाएगा। ठीक है, अगला है हिंदी शब्द सागर संपादित पुस्तक है, किसने संपादित करी थी, कहां से संपादित हुआ था। हिंदी शब्द सागर जो है वो काशी नागरिक प्रचारणी सभा से संपादित किया था। उस समय जो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, श्याम सुंदर दास, इन्हीं द्वारा जो है वो संपादित किया गया। कितने, कुल 16 भागों में है। हमने लास्ट जब प्रश्न सॉल्व किया था पिछले वीडियो में तो हमने देखा था उसमें 72। हिंदी साहित्य की भूमिका की पुस्तक के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य की भूमिका का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 3 पुस्तक, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तीनों इन्हीं की है। इत्सवार दलाल लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी की रचना किसने की थी, बड़ा आसान सा प्रश्न है, गारसा दत्तासी ने की थी। कब करी थी, 2 भागों में हुआ था, 1839 से 1847, 2 भागों में हुआ था। दोबारा जब प्रकाशित हुआ था कब हुआ था, 1871 में। इसका दूसरा संस्करण जब आता है वो फ्रेंच भाषा में करी थी। ये सब अब आपको रटा होना चाहिए, इसको नींद में भी उठा के कोई पूछ ले इस तरह जवाब तो आप दे सके, इतना आप सॉल्व कर लीजिए। और ये सब पॉसिबल कैसे है, जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ही आपको ज्यादा याद कर हो जाएगा, कंठस्थ होने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था, हमने पढ़ा था, किसने किया था, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। किस नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। ठीक, 75 आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक कौन है, कौन है, फादर एफ के। एक्चुअली एफ के जो ये तो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के हैं, पादरी एडविस ग्रीव्स जो है वो है आपके स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के, और पादरी एफ ई के जो है वो हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के हैं। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये किसका कथन है, इसके लिए पूछना नहीं चाहिए, बताओ, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक, अगले पर आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। वैसे तो सभी विद्वानों ने प्रयास किया था अपने तरफ से, लेकिन अधिक जो माना जाता है वो किसका माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य का की भूमिका, जो हिंदी साहित्य का शब्द सागर से पहले उसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास जो पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम से आई थी। 78 भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया। ठीक है, पूर्व मध्य काल रखते हैं और फिर बाद में उसको उत्तर मध्य काल देते हैं, किसने दिया यह नाम, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल नाम से दिया। विश्व बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है, परिवर्तन काल की सबसे लास्ट में आ जाता है आपका परिवर्तन काल, उसके बाद वर्तमान काल होता है। ये 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया है, किसमें, 5 भागों में। ठीक है, तो पहला जो आता है आपका इसमें प्रारंभिक काल, फिर माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल, इन सभी को उन्होंने 2-2 भाग में विभाजित किए हैं, फिर परिवर्तन काल और फिर आता है वर्तमान काल। तो परिवर्तन काल को क्या माना इन्होंने, 1890 से लेकर के 1925 तक का, और 1925 मतलब 26 के बाद का जो है वो वर्तमान काल में यह मानते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी है, श्याम सुंदर दास की। यह भी एक पुस्तक है जिसका मदद रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए लिया था। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है, हिंदी में कौन है लेखक इसके, आप बताएं। डी किशोरी दास वाजपेयी, जबकि हेमचंद्र जो है वो शब्दानुशासन के लेखक हैं। ठीक, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है, जोशुआ केटलर।
इन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था, ठीक, लेकिन हिंदी में नहीं लिखा था। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा है? हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से इन्होंने लिखा था। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर अभी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न है, किसने किया? बिना सोचे बताओ। फादर एफिके, फ्रैंक एफिके लिखा है, लेकिन फादर एफिके यहाँ पर होगा। ठीक है, फ्रैंक ईके ये होता है, फ्रैंक ईके इसका उनका पूरा नाम। 84 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? आपके विकल्प हैं 1893 से 1918। द्वितीय उत्थान की बात हो रही है, द्वितीय युग के आसपास के जब लगभग का समय है। कौन सा है समय? ये 1893 से 1918 का समय। ठीक है, वह बात जब उसमें लिखते हैं तो संवत में लिखते हैं, आप यहाँ पे ईस्वी में दिया हुआ है, ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, यह किसने कहा? यह कथन है आपका गारसा दत्तासी का। ये हिंदी के बड़े समर्थक नहीं थे, ये उर्दू के ज्यादा समर्थक थे जब ये आंदोलन चल रहा था हिंदी साहित्य का। जब गद्य का आंदोलन चल रहा था, खड़ी बोली का आंदोलन चल रहा था, तो ये इन्होंने ज्यादातर ये उर्दू को ही श्रेष्ठ मान रहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? प्रथम उत्थान, अभी हम बात कर रहे हैं द्वितीय उत्थान का, अब आता है इसका प्रथम उत्थान। प्रथम उत्थान कब तक माना है? 1868 से 1893 ईस्वी तक। ठीक, और उसके बाद फिर हम जब अभी पढ़ रहे थे तो क्या था? 1894 से हमने ये देखा था, 1893 से 1918 तक द्वितीय उत्थान है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं, पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? हम जानते हैं कि नाम किसने दिया था? गुलेरी ने। इन्होंने ही पुराने हिंदी नाम से लेखक ग्रंथ भी निकाला। 88 प्रश्न, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा इतिहास कौन लिखा है? बच्चन सिंह ने। दो, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको जरूर पढ़ लें। हिंदी के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़े, मैं सजेस्ट करती हूँ हमेशा बच्चों को। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, इस तरह विमर्श दृष्टिकोण से लिखा गया यह पुस्तक है, इसके लेखिका है सुमन राजे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से दिया? आधुनिक काल की बात हो रही है, किस नाम से दिया था? गद्य काल नाम से, गद्य काल कहा है इन्होंने आधुनिक काल को। इन्होंने दोहरे नामकरण की परंपरा को अपनाया था ना, आधुनिक काल को या गद्य काल कहते हैं। विश्वबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? पहले तो भाग तो 1913 में हो गया था, जो 3 भाग जो थे वो 1913 में आए, बाकी चौथा भाग जो था वो 1934 में आया। काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ जो कौन है? काल क्रमानुसार जिसमें लिखा है, पहला कौन आ जाएगा आपका? बी, इत्सवार दलाल इतरेतु हिंदुस्तानी। पहली बार हिंदी साहित्य का लेखन हुआ था, गारसा दत्तासी ने किया था, फ्रेंच भाषा में किया था, 1839 ईस्वी में यह आया था। अधिकांश साहित्य इतिहासों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि की जब बात की जाती है तो कौन आ जाते हैं? सरहपाद। और यदि अमीर खुसरो हो ऑप्शन में, और तो किसके हैं वो? खड़ी बोली के प्रथम कवि उनको माना जाता है। ठीक, या तो अगर किसी विद्वान विशेष के नजर में पूछा जाएगा तो आप उसकी बात करोगे। सर्वमान कौन जो है वो सरहपा है। हिंदी और इनको किसने माना था? राहुल सांकृत्यानंद था। ठीक है, एक सेकेंड, हम इसको चार्ज चार्ज पे लगा लेते भाई, ये भी, इसको भी एनर्जी की जरूरत होती है, सिस्टम को भी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? हिंदी साहित्य के संदर्भ में क्या किया था? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था ना, तो इतिहासकार के संदर्भ में ये इनका उल्लेख किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं,
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? वही प्रश्न घुमा करके दोबारा पूछ रहा है गार्सा दत्तासी ने। पहली बार किसने लिखा? गार्सा दत्तासी ने। सूत्रपात किसने किया? गार्सा दत्तासी ने। पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है आपका? इस्वार दलाल लिटरेतुर एंदो, ये हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखे गए थे? फ्रेंच भाषा में। ये सारे टॉपिक जो है वो आप जबानी रट ले। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? विमर्श की बात करिए। विमर्श किसके थे? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने किया था। 97 हिंदी नवरत्न किसका है? हिंदी नवरत्न है मिस्टर बंधु का। इन्होंने 9 लेखकों को हिंदी साहित्य को रखा था और इसके क्रम में हिंदी साहित्य में एक बहस चली थी। इन्होंने देव को बिहारी से पहले रखा था। ये बहस का काफी हिंदी साहित्य में आगे चल के काफी इसमें बहस हुआ। ये 9 कवियों को रखा था, ये जरूर ध्यान दे। तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी, बंधु, भूषण मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन 9 को रखा है। अगला है जो प्रश्न है मिलान करिए। 98 प्रश्न रहा होगा ये। मिलान करना है। देखिए आप किसने क्या नाम दिया था। बड़ा आसान आसान से नाम है, इसमें आप समझ जाएंगे। शुक्ल को जो है वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल कृत्यानंद ने सामंत, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। ठीक है। 99 प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान, अभी हमने प्रथम उत्थान की बात करी थी, अब आप तुरंत समझ जाए प्रथम उत्थान कब था। हिंदी साहित्य में और गद्य साहित्य प्रवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, काव्य साहित्य नहीं। कब आता है प्रथम उत्थान? 1925 से 1950 तक। और जब हम ईस्वी की, ये कोई यहाँ संवत है, इसी को हमने अभी ईस्वी में पढ़ा था। ठीक, ईस्वी में करना होगा तो क्या करेंगे? 57 ईयर माइनस कर देंगे। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य साहित्य का इतिहास दर्शन। दर्शन कौन है आपके? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक, तो आज 100 प्रश्न इसमें के साथ हम ये सीरीज फिर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में फिर हम अगले 50 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।